जय हिंद साथियों, मैं बिन सर। कैसे आप सब शायद बहुत अच्छे से होंगे। आज इस वीडियो में आप सबको हम बताएंगे सीआरपीएफ के अलग अलग जो ट्रेड होता है वो ट्रेड टेस्ट आपका कैसे होगा। जैसे ड्राइवर का हो गया, माली का हो गया, बिगुलर का हो गया, बार्बर का हो गया, कुक का हो गया, सफाई कर्मचारी का हो गया, मोची का हो गया, वाटर कैरियर का हो गया। ये सब चीज कैसे टेस्ट आपका ट्रेड का होता है और कैसे आपको पास होना है, क्या आपको सावधानी रखना है, उसके बारे में आप सबको हम बताएंगे। देखिए, जब आप फिजिकल देने के लिए जाएंगे तो फिजिकल जब आपका क्लियर हो जाएगा, जिन बच्चों का फिजिकल क्लियर हो जाएगा उन्हीं बच्चों का केवल ट्रेड टेस्ट होगा। तो देखिए, सबसे पहले ड्राइवर की अगर हम बात करते हैं, वहां पर गाड़ी खड़ी रहेगी और आपको बोला जाएगा, अधिकतर जिप्सी ही मिलेगी, या तो आपको जो है 1 टन जो गाड़ी होता है वो खड़ी मिलेगी। उसको आपको बोला जाएगा कि ये गाड़ी खड़ी है, आप बैक कर दीजिए। तो उस समय आप बैक जब करेंगे तो चूने का निशान ऐसे ईएल टाइप का बना रहेगा, तो गाड़ी ऐसे लाना है और ऐसे घुमाना है। तो वो अधिकतर यही चीज लगभग 99% अभी तक होता आ रहा है। तो आप अगर उस गाड़ी को बैक कर दिए और चूने को ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ी तो आप ट्रेड टेस्ट में पास हैं। दूसरे आपको कई चीज पूछा जाएगा, जैसे सिग्नल, मतलब रोड का सिग्नल हो गया, ट्रैफिक रूल हो गया। ये सब चीज नॉर्मल है, उसको जो है आप गूगल से भी निकाल कर पढ़ सकते हैं और आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बिगुलर की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बिगुलर के ऊपर फोकस होता है। देखिए भाई, बिगुल आप अगर अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, किसी भी जो साइट होती है उससे आप मंगा लीजिए और उसको यहाँ पर लगाइए। और इस जो आपका ये होठ होता है, होठ से नोट निकालने की कोशिश करिए। पेट से आवाज उसमें फूंकना नहीं है। अगर आप फूकेंगे तो फिर आवाज नहीं निकल पाएगी। नहीं तो आप कोशिश करिए कि जहां पर ब्रास बैंड वाले होते हैं, गांव वगैरह में या शहर वगैरह में जहां पर ये बैंड पार्टी होती है, उनके पास में भी बिगुल की तरह जो होता है, आप उनके पास में चले जाएंगे तो वो आपको जो है 2-3 दिन में आपको सिखा देंगे। नहीं तो आपके नजदीक में अगर कहीं पर सीआरपीएफ है, बीएसएफ है या पुलिस लाइन है, तो वहां पर आप चले जाइए और वहां पर अगर आप बात करेंगे तो वो जो बिगुलर होते हैं वो आपको सिखा देंगे। आप कोई भी चीज सुनने के लिए, समझने के लिए किसी के पास अगर रिक्वेस्ट करना भी पड़े तो भाई आपको नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि काम आपका है। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। और दूसरी बात, ये जो बिगुल होता है, बहुत सारे बच्चे उसको उल्टा पकड़ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे जो मोटा वाला है उसके अंदर से फूंकना है, वो गलत है। तो बिगुल को उठाने का तरीका और बिगुल को पकड़ने का तरीका, उसमें से 2-3 नोट अगर आपने निकाल दिया, आवाज निकाल दिया, तो आप पास हैं। क्योंकि आप बेसिक एकदम, केवल बहुत हल्का सा बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए। बाकी आपका जो है ट्रेंड वाला जो टेस्ट होता है, आपका 12 महीने का जो ट्रेनिंग होगा उसमें जो है सिखा दिया जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर सफाई कर्मचारी में क्या पूछा जाएगा। भाई देखिए, एसिड हो गया, फिनाइल हो गया, कहाँ पर एसिड यूज करते हैं, कहाँ पर फिनाइल यूज करते हैं, झाड़ू कैसे लगाते हैं, बस यही नॉर्मल चीज, आपको घबराना नहीं है। बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। कुक के बारे में अगर बात करते हैं तो भाई देखिए, कुक का जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो उसमें आपसे चाहे रोटी भी बनवा सकते हैं, चाहे सब्जी भी बनवा सकते हैं, कुछ भी बनवा सकते हैं। और बाकी ऐसा कुछ चीज नहीं है कि जो कि आपसे ऐसा कुछ पूछा जाएगा कि जो आपको नहीं आता है। आपसे पूछने से ज्यादा आपसे बनवा कर, बहुत सारे बच्चों से हो सकता है जलेबी वगैरह बनवा लिया जाए, हो सकता है समोसा वगैरह बनवा लिया जाए। जैसे गृह विज्ञान का टेस्ट होता था लड़कियों का, आप सबने देखा होगा, जब 12 में या 10 में आपने देखा होगा, उसी तरीके से सेम आपका टेस्ट होगा। आपको घबराना नहीं है। वाटर कैरियर की अगर बात करते हैं तो नाम है वाटर कैरियर, लेकिन कुक का ही काम इनको भी करना पड़ता है। तो वाटर कैरियर का मतलब यह है कि पेड़ पौधों में पानी वानी डालने वाला। और ये सब चीज आजकल कम हो गया, लेकिन अधिकतर आपका भी वही रहेगा, खाना पीना बनाने वाला ही काम आपसे जो है पूछा जाएगा। दूसरी बात, अगर माली की बात करते हैं तो भाई आपको जैसे पेड़ में कैसे कलम लगाना है, किसी भी पेड़ को जो है कलम अगर कैसे करना है, कैसे गुड़ाई करना है, कैसे निराई करना है, ये सब चीज, कैसे पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर करना लगाना है, और क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है, कौन सा पेड़ जो है छाया में रहने वाला है, कौन धूप में रहने वाला है। ये सब चीज थोड़ा सा बेसिक अपनी जानकारी रख लीजिए। और कैसे आजकल ये बोतल में पानी वानी भर के उस पे जो टिप टिप गिरता है उससे क्या फायदा है। तो ये सब चीज जो बेसिक चीजें हैं वो आपको जानकारी होना चाहिए। बहुत ज्यादा डीपली जाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर बार्बर की बात करते हैं, बाल काटने वाला, तो भाई बहुत अच्छा ड्रेसिंग आपको आने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कैसे कैंची पकड़ते हैं, कैसे बाल काटते हैं, कैसे जो है
दाढ़ी को बनाते हैं, ये सब चीज आपको आना चाहिए। आप सबके बीच में जो बच्चे रहेंगे एक दूसरे को बोला जाएगा आप इनका काटिए, वो उनका काटेगा, इसी तरीके से आपका रहेगा। इसी तरीके से अगर टेलर की बात करते हैं तो भाई आपको कुछ ना कुछ तो कपड़ा वगैरह काटने आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको कपड़ा वगैरह नहीं काटने आएगा तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो कैसे आपको जो है मशीन चलाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि भर दिए हैं, पास भी हो जाएंगे, मशीन जब चलाएंगे तो मशीन उल्टा चलने शुरू हो जाएगी। तो भाई आपको सीधा चलाना है, कैसे चलाना है वो सब चीज आपको जानकारी बेसिक आना चाहिए। उसके बाद इसका बाद में आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ये मत सोचिए कि आपको जो है एकदम ट्रेंड होना चाहिए कि एकदम पूरा अच्छे से टाई बना दें, कुर्ता पैजामा सिल दें, वर्दी सिल दें, ये सब चीज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वहां पर आपका जो है ट्रेनिंग चलेगा, आपको कैसे कपड़ा काटते हैं, कैसे सिलते हैं, कैसे काज बटन करते हैं, ये सब चीज बाद में सिखाया जाएगा। लेकिन बेसिक जो जानकारी है वो तो आपके पास में होना ही चाहिए। उसी तरीके से अगर मोची की बात करते हैं तो भाई मोची आपको जो है कैसे कोई भी चीज सिलाई करना है, कैसे बैग सिलाई करना है, कैसे जूता अगर फट गया तो उसको सिलाई करना है, कैसे उसको पॉलिश करना है। पॉलिश पॉलिश के लिए आपको पॉलिश के अलावा और क्या चीज जूते वगैरह में लगाया जाता है जिससे चमक आती है। ये सब चीज बेसिक जानकारी है। ये सब चीज आपको अगर जानकारी नहीं रहेगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो भी चीज आप बताते हैं, जो चीज कहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में कहना है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सही भी चीज जो बताएंगे वो भी समझ के चलिए कि आपको जो है फेल करने के कागार पर लेकर चला जाएगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, तो कुछ अगर आपसे गलती भी हो गया है तब भी आप पास हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्त आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसी तरीके से भर्ती होके चले गए और आप भी भर्ती हो जाएंगे। बस यही है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, अपना फिजिकल के ऊपर मेन तैयारी रखिए। और दूसरी बात एक चीज और हम बताना चाहते हैं, आप सब एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि सरकारी रिजल्ट पे है। जिस चीज के बारे में जो अगर बताया गया हो कि भाई ये चीज आपके पास में ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए तो वो आपके पास में होना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हमारा ट्रेड के बारे में हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा। भाई फॉर्म जब आपने भरा है तो आपने नोटिफिकेशन देखा ही होगा, नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिए। अगर मांगा है तो ठीक है, अगर नहीं मांगा तो आपको घबराना नहीं है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि अभी से बहुत ज्यादा हल्ला आप सबको नहीं मचा देना है कि हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि गांव घर के आप सब हैं, हमको पता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अब अगर जलन बस आपको जो है फंसाने की कोशिश करेंगे, कहीं जो है थाने में फंसा देंगे, कहीं एफआईआर में फंसा देंगे, कहीं झगड़ा कर लेंगे। ये सब चीज से आपको जो है दूर रहना है। जब फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो गाँव वालों को, एरिया वाले को अपने आप ही पता लग जाएगा। लेकिन अभी जो है किसी को कुछ बताना नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे जो ये समय नजदीक आता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, इन सब चीजें से, इंजरी वगैरह से दूर रखना है। क्योंकि आप इस पूरे विश्व के सबसे बड़ी पैरा मिलिट्री के एक बहुत बड़े सदस्य बनने वाले हैं। और जैसे ही आप भर्ती हो जाते हैं, मेरी बात बाद में आपको याद आएगी, आप भर्ती होने के बाद अगर चाहेंगे तो आगे पढ़ाई करके और आगे बढ़ सकते हैं। आपको कुक में भी पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलेगा, आपको बार्बर में भी मिलेगा, आपको सफाई कर्मचारी, बिगुलर, हर चीज में आपको मिलेगा। मोटर मैकेनिक के बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मोटर मैकेनिक हमने भरा, हमारा ट्रेड टेस्ट कैसे होगा। भाई नट बोल्ट खोलने के लिए कैसे खोला जाता है, कुछ ना कुछ तो आपको जानकारी होना चाहिए। आपने कहाँ से मोटर मैकेनिक का कोर्स किया है, आपके पास क्या सर्टिफिकेट है, आपने कहाँ पर कितना दिन तक अपना एक्सपीरियंस लिया है, ये सब चीज आपके बारे में पूछा जाएगा और आपको जानकारी होना ही चाहिए। तो अधिकतर लगभग लगभग जितने ट्रेड टेस्ट हैं लगभग मैंने कवर कर दिया है। अगर कुछ रह जाता है तो इसके बारे में भी आप बताएंगे तो उसका हम जो है जरूर वीडियो देंगे। एक बच्चा हमसे पूछा था कि सर हमको पाइल्स है, हम क्या करें। देखिए पाइल्स दो तरीके का होता है। अगर आपका ब्लड आ रहा है लैट्रिन के रास्ते से तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर लैट्रिन के रास्ते से अगर खांसते समय आपको झुकाकर देखा जाएगा, खांसते समय अगर आपके लैट्रिन के रास्ते से कुछ मांस वगैरह बाहर आ रहा है तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस समय आप सबको अपना फिजिकल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मेडिकल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिसके पास में ना हो उसको बनवा लेना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा मौका आया है। अगर आप फिजिकल में रह गए, मेडिकल में रह गए, किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से रह गए, तो ये मान के चलिए कि आपको जो है बहुत ही पछतावा होगा। तो मेरे दोस्त आप हिम्मत रखिए। जो भी इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट से करिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करेंगे। और अगर रिप्लाई नहीं दे पाए तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो जरूर देकर आपको सोल्यूशन हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सही जानकारी हम देंगे और आपको जो है सिलेक्शन लेना ही लेना है। जय साथियों, में सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।